नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। मैं आज आप लोगों को वेब चैप्टर पढ़ाने में जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वन थिंग दैट आई हैव नो एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट आई हैव टू टीच, but till I am teaching here because I am very interested, I am very curious to teach you, so that's why don't focus on my equipment and what I have. Just you focus on my point and my content that I have delivered to you, and what is the benefit you have gained. Okay, तो आप लोग को बस इस पे फोकस कीजिए कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेव, तरंग। तरंग क्या होता है? तरंग, अब हम अपने आम जीवन में तरंग को कई बार हम लोगों ने देखा है और इसको आपने महसूस भी किया होगा। इसमें आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि जब भी आप कभी आप किसी नदी या किसी पोखर के किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी आपने उसमें किसी पत्थर का टुकड़ा या किसी भी प्रकार का जो है कि कंकर उंकर फेंकते हैं तो उसमें एक लहर सी दिखाई देगा आपको जाते हुए। वो लहर क्या होता है? वेव होता है एक्चुअली। या आप किसी एक धागा को लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक धागा स्ट्रिंग है, उस पर एक काला काला डॉट कर दीजिए, ठीक है, उसको खींच के रखिए, एकदम खींच कर, और उसको एक झटका दीजिए तो आपको एक लहर सा दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअली लहर जो क्या है वो एक वेव है, ठीक है। तो वेव आप समझ गए होंगे कि वेव क्या होता है। हम अपने आम जिंदगी में भी वेव को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं। चलिए, तो अभी हम इस पर ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आए। हम लोग इधर उधर की बातें ना करके फोकस करते हैं पॉइंट पे। चलिए, फर्स्ट, वेव को हम लोग हिंदी में तरंग बोलते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे हिंदी में, और यांत्रिक तरंगे, और मैकेनिकल वेव को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फोकस मत करें, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, ठीक है। देखिए, नॉन मैकेनिकल वेव की विशेषता है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। यानी वैक्यूम में ट्रेवल करने का मतलब है ये किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। वैक्यूम, किसी बच्चे को अगर वैक्यूम पता ना हो तो बताते हैं। वैक्यूम उसको बोलते हैं कि जहाँ पर कोई हवा नहीं होता है, ठीक है, जहाँ कुछ भी कोई माध्यम ना हो, कोई जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ उसको वैक्यूम बोलते हैं। इवन हवा भी ना हो तो उसको वैक्यूम माना जाता है, ठीक है। तो ये जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ पर भी ये ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरली ए मीडियम टू प्रोपिगेट। इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है इसको प्रोपिगेट यानी इसको जाने के लिए, ठीक है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, लाइट को ले लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका भी अच्छा एग्जांपल है। लाइट को ही आप मान लीजिए अभी के लिए। लाइट जो है क्या आता है, वो किसी भी माध्यम में जा सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश जो आता है वो क्या होता है, बहुत दूर से आता है, ठीक है, उसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है यहाँ धरती पे आने के लिए, ठीक है, वो किसी माध्यम में भी ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है, आंतरिक तरंगे। तो आंतरिक तरंगे में क्या होता है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सॉरी, मैकेनिकल वेव जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। सिर्फ ये सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है, बट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। मैकेनिकल वेव दे रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम इन प्रोपिगेट। इसको जो है कि इसको ट्रैवल करने के लिए इसके लिए मीडियम जो है एकदम ज़रूरत है। अगर बिना मीडियम के ये जो है कि ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। हिंदी में तरंग ध्वनि के लिए एक जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के जो है ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं साउंड, ठीक है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप चले जाइए चांद पे, ठीक है, तो आप चांद पे चले जाओगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर आप वहाँ पर बोलोगे तो किसी को आवाज़ सुनाई आपका नहीं देगा, क्योंकि उसको आवाज़ को जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होता है, ठीक है। जब तक वो माध्यम नहीं होगा, जैसे हवा क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू होकर क्या करता है, वो हमारा आवाज़ किसी के तक पहुँचता है, ठीक है। तो साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिकल वेव को हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल वेव को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव, ठीक है। एक ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडल वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। एंड लॉन्गिट्यूडल वेव को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेरे दोनों ही ये मेरा एक्चुअली मैंने नोट्स बना रखा है, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। अभी फोकस आप कीजिए, हम मैकेनिकल वेव पर आए हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव को मैंने क्या किया है, ये दो भागों में बांटा गया है, तो आपको अभी मैकेनिकल वेव पर फोकस कीजिए। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, देखिए ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है, ये आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जब कोई वेव जा रहा हो, ठीक है। जैसे ये कोई वेव जो है ये अपने वेव के डायरेक्शन में जो है वेव जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वेव की जो दिशा में जो दिशा है, ये वेव जो जाएगा ये अप डाउन होते हुए जाएगा। कैसे जाएगा? अप डाउन होते हुए। जैसे ये जो वेव चलेगा, ये मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। वेव ये चलेगा इस तरह से अप डाउन करते हुए जाएगा, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडल वेव जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, ठीक है। क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है ये वेव, ठीक है। उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडल वेव बोलते हैं। ऊपर वाला अप, नीचे डाउन, ऐसे ऐसे करके जाता है वेव, ठीक है। सो ये इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स के यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, हिंदी में आपको बताया था। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? लंबवत कंपन करता है। ये जो कंपन करता है क्या होता है? लंबवत कंपन होता है। जब लंबवत परपेंडिकुलर कंपन करता है, जब लंबवत कंपन करेगा तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवत कंपन करने से उत्पन्न होता है। तो ट्रांसवर्स वेव आप समझ गए होंगे कि जब भी लंबवत कंपन हो, ठीक है, इस तरह से लंबवत कंपन हो तो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल वेव क्या होता है? अच्छा, आपको ट्रांसवर्स वेव का कुछ हम एग्जांपल बता देते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का क्या एग्जांपल है। जैसे आपने देखा, में जैसे स्ट्रिंग को देख लीजिए, स्ट्रिंग यानी धागा। इस धागा को बांधकर आप जस्ट इसी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया स्ट्रिंग, इसको कहीं बांधकर और उसको खींचिएगा कसकर, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस तरह से कंपन करते हुए ऐसे ऐसे आपको प्रतीत होगा, जाते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये क्या है? 90 डिग्री ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो 90 डिग्री बनाते हुए आगे और बढ़ेगा, नहीं अप डाउन करते हुए बढ़ेगा, ठीक है। अप डाउन करते हुए बढ़ेगा। जो अप डाउन करते हुए ऐसे ऐसे जाएगा वो हमारा क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या होता है? ये इसमें अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, कि जब भी कोई वेव जब वेव वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, जैसे हम लोग कोई स्ट्रिंग ही ले लिए, ठीक है, उसको खींच के जब हम लोग इसको झटका देते हैं तो वो एक ऐसा प्रतीत होता है कि आगे की तरफ कुछ उसका पार्टिकल्स जाता हुआ प्रतीत होता है, पर उसका पार्टिकल जो है वो नहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो पार्टिकल से ओनली कांस्टेंट होता है अपनी जगह, ठीक है। जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना कि पार्टिकल से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को नोट पॉइंट कर लें कि किसी माध्यम के कण एक माध्यम से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, ठीक है। उसके कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, केवल उसका जो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। जैसे मैं आप देख सकते हैं वेव स्ट्रिंग, जब वेव को जब हम लोग स्ट्रिंग को जब हम लोग झटका देते हैं तो क्या होता है, उसका पार्टिकल्स तो वही होते हैं, जस्ट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। या आप पानी में कोई पत्थर मार के देखेंगे तो क्या होगा, वो उसका जो वेव तरंग जो उसका जो लहर चल रहा होता है वो उसका पार्टिकल्स ऐसा नहीं होता कि वो आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। वो उसके जो पार्टिकल्स है वही कांस्टेंट होते हैं, बट उसकी जो एनर्जी वो आगे की तरफ क्या होता है, जा रहा होता है, ठीक है। तो हमको एक बात याद हमेशा रखना है कि जो किसी भी माध्यम के जो कण है, जो पार्टिकल्स है, वो
एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बस एनर्जी उसका ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, ना कि उसके पार्टिकल्स। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव। लॉन्गिट्यूडल वेव क्या होता है, ठीक है, इसका आप डिफिनेशन देख लीजिए। माध्यम के कण के तरंग की दिशा के समानांतर गति करने से अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो माध्यम के कण है, ठीक है, माध्यम के कण तरंग के दिशा के समानांतर गति करने से होता है। जैसे जो तरंग की दिशा है, ठीक है, जो तरंग की दिशा है उसके समानांतर इसके समानांतर गति करता है, ठीक है। क्या होता है, समानांतर गति करता है। वो क्या था, ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि वो लंबवत कंपन कर रहा था, इस समानांतर कंपन करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं तो जो आवाज़ हमारा जब वाइब्रेट, जब हमारा आवाज़ निकलता है तो वो क्या होता है, वो समानांतर जो है समानांतर जो है क्रम में वो जो है क्या होता है, समानांतर गति करने से वो आगे की ओर बढ़ता है, हमारा वॉइस पहुंच पाता है, ठीक है। सो हमको इसमें बस दोनों में एक ही चीज़ याद रखना है कि वो जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो लंबवत कंपन करता है, ठीक है। ये क्या होता है, समानांतर कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और जैसे में एग्जांपल में ले सकते हैं साउंड क्या है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडल वेव में आता है। ये जो है ये वेव की दिशा के समानांतर जो है ये ट्रैवल करता है, ठीक है। या आप स्प्रिंग देखे होंगे, ठीक है, जब स्प्रिंग को आप ऐसे जब स्प्रिंग होता है उसको घींच कर आप जो है कि उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके समानांतर वो आपको वेव जो है दिखाई देगा। आप अभी ऐसे ट्राई कीजिएगा कि स्प्रिंग खींच के उसको छोड़िएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो वेव का लहर है वो उसके समानांतर आपको दिखाई देगा, आपको चलते हुए वो अप डाउन करते हुए दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जस्ट जो वेव की दिशा होगी जस्ट उसी दिशा में ये कंपन करते दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। और नेक्स्ट जो है आगे मैं आपको नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको इससे फिजिक्स से रिलेटेड 1 by 1 टॉपिक आपको पूरा का पूरा मैं देता रहूँगा, बनाता रहूँगा, ठीक है, वीडियो। जस्ट आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।